राइट। क्योंकि ये संकल्पित जो मन होता है ना, ये सिर्फ देवी की तरह ही देख सकता है फिर गर्ल को। फिर उसके बाद लस्ट मुश्किल हो जाता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो बॉयहुड होता है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनहुड। चिंता मत करो, आपको जो भी गर्ल्स मिलेंगी दे ऑल्सो टॉक ओनली द लैंग्वेज ऑफ लस्ट ओनली। वेरी रेयरली गर्ल ऑल्सो वॉन्ट लव। लव का अर्थ आप पूरा नहीं समझ रहे हो। लव एक्चुअली बहुत डीप चीज होती है। लव आपकी आत्मा को खींच लेगा बाहर। प्रेम इतना गहरा होता है। प्रेम छोटी चीज नहीं होती है, वो आपकी आत्मा को खींच लेगा। अगर आप सही में आपसे कोई प्रेम में आ जाए ना, तो वो आत्मा को खींच। लेकिन हम ज्यादातर जो जिंदगी जीते हैं वो लस्ट पे ही जीते हैं। तो हम हिप्नोटिज्म को ही प्रेम मान के चलते हैं कि सुन राहुल, तू मेरे लिए क्या कर सकता है, तू मेरे लिए हाथ काट दे, नस काट ले। तो कहीं ना कहीं भीतर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन तो होता है। हाथ का अपनी भी डिमांड है, अपने पीछे भी बंदों ने काट रहे हैं नस है। तो लेकिन प्रेम बहुत अलग चीज होती है। प्रेम बहुत अलग चीज होती है। प्रेम सिर्फ देना जानता है, प्रेम दूसरी धारा में कभी कूदता ही नहीं है। प्रेम बहुत अलग चीज होती है। जैसे मान लो आप तीन भाई, और दो भाइयों के साथ तो जो आपके फादर उन्होंने किया बुरा, और जो तीसरा जो बच्चा है, जो तीसरा जो बच्चा उसके साथ उनको उसके साथ ठीक नहीं किया उसने, मतलब फादर ने दो भाइयों को ज्यादा दिया। तो वो जो थर्ड बच्चा शिकायत भी ना करे कभी जिंदगी में कि पापा मैं जानता ही नहीं शिकायत क्या होती है, मैं जानता ही नहीं कि कम होता क्या है, मैंने तो आपको पूरा प्रेम किया और मैं जिंदगी भर करूंगा। तो मतलब ये जो बॉय जो बात कर रहा है, ये संकल्पित मन की बात है। ये साधारण बॉय नहीं है, इज नॉट अ नॉर्मल बॉय। ये बच्चा कुछ और ही है। यू कैन नॉट कॉपी हिम, क्योंकि वो संकल्पित मन से बोल रहा है। यानी कि वो सिर्फ देना जानता है प्रेम, वो पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा। इट्स किशु। देखो विल शी अंडरस्टैंड एंड माइट चेंज हर। कोई भी गर्ल चाहे वो बोले या ना बोले, एवरी वन वॉन्ट्स लव। इसको ध्यान रखना। लस्ट एक हद तक ही ठीक लगता है, उसके बाद प्रेम की ही जरूरत है सबको। ये भी ध्यान रखना, आप लस्ट से उतना नहीं जीत पाओगे किसी गर्ल को जितना आप जीत सकते हो उसको प्रेम से। प्रेम एक्चुअली आपको सॉलिडिफिकेशन तोड़ देता है आपकी, इसीलिए आत्मा निकाल सकते हो आप प्रेम में किसी की। गहरे क्षण में आपने देखा डॉग को कभी देखा? डॉग फेंट हो जाता है कभी कभी एकदम से। अगर वो देख लेना अपने मालिक को, टू मच ऑफ हैप्पीनेस, फेंट हो जाएगा वो। इंसान भी हो जाते फेंट, टू मच ऑफ लव। क्योंकि सॉलिडिफिकेशन बनती है लस्ट से। लस्ट में आपको ऑब्जेक्ट की तरह देखना होता है पार्टनर को, तब उठेगा, वरना उठेगा नहीं लस्ट। तो प्रेम बहुत ऑपोजिट चीज होती है। प्रेम आएगा तो प्रेम उल्टा सॉलिडिफिकेशन को तोड़ देता है। देखो ऐसा है, अगर गर्ल सच्चे मन में है ना, तो फिर वो देवी का रूप लेगी। शी विल नॉट बी अ गर्ल। इसीलिए गर्ल के पास फेजेस नहीं होते, आपको पता है। गर्ल होगी तो पूरी पागल हो जाएगी। गर्ल के पास फेज नहीं होते। गर्ल अगर होगी तो पूरी पागल हो जाएगी, या फिर वो सिंपल होगी। बॉयज के पास फेजेस होते हैं। गर्ल एकदम या तो देवी का ही रूप लेगी वो। अगर आप पूरा प्रेम, देखो मैं समझाता हूँ। गर्ल को आप ऐसे समझो, गर्ल ना आप ऐसे समझो, एक पानी का टैंक है मान लो। पानी का टैंक की कैपेसिटी है 500 लीटर। अब वो 500 लीटर में से अगर आप कितना ज्यादा खींच सकते हो प्रेम अपनी तरफ में, कितना ज्यादा खींच सकते हो अपनी तरफ में प्रेम, तो गर्ल का एक हिस्सा बोलेगा कि मामत्व का जो हिस्सा है, यानी मदरहुड है, वो लेता है कुछ हिस्सा। एक हिस्सा लेगा कि वो शी वॉन्ट्स टू बी अ वाइफ ऑल्सो, शी वॉन्ट्स टू सर्व लाइक अ लॉ, लाइक जैसे हम सर्व करते हैं। तो ये कुछ कुछ हिस्से होते हैं। अगर तुम्हारा हिस्सा प्रेम का ज्यादा नहीं है, तो वो गर्ल फिर मदरहुड की तरफ जाएगी, क्योंकि शी विल फाइंड एन अल्टरनेट। ऐसा नहीं वो आप तुम में दम नहीं दिख रही उनको, उसको प्रेम की, तो वो मदरहुड की तरफ जाएगी। तो अगर आप सही में प्रेम उतार पाओ पूरी गर्ल में, तो आपको अंदाजा नहीं कि आप, एक सबसे बड़ी बात कि आपके कार्मिक जो बर्डन्स है वो बहुत कम हो जाएंगे। एक्चुअली गर्ल्स को प्रेम करना आपके कार्मिक बर्डन्स बहुत कम कर देता है। ये जो लोग जितने जो बोलते रहते गाय को खिलाओ और इसको खिलाओ, फलाना खिलाओ, अरे तुम घर की गर्ल्स को दो वैसी रिस्पेक्ट, आपके कार्मिक बर्डन्स बहुत कम हो जाते हैं। मांगो, बेटियां हो, डॉटर्स शुड बी देयर। मैं तो कहता हूं, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन यहाँ है इंस्टाग्राम पे मॉड्यूलस डिवाइन, एक निशा माते है, एक महाराष्ट्र से, एक बिहार से। डॉटर्स को मांगो, क्योंकि आपके कार्मिक बर्डन्स बहुत होते हैं कम उनसे। आप मेल के सामने उतना जल्दी प्रेम में नहीं आ पाओगे जितना फीमेल के सामने आ जाओगे।
प्रेम का मतलब क्या है कि जिसको देख के आपका मन बंध जाए। मंदिर क्या होता है? जहां पे आपका मन बंध जाए। मस्जिद क्या होता है? जहां आपका मन बंध जाए, बाइंड हो जाए। तो गर्ल प्रेमी प्रेमी गर्ल क्या होती है? प्रेमिका कौन होती है? जो आपके माइंड को बांध दे पूरा। गुरु कौन होता है? जो आपके माइंड को बांध दे पूरा। तो इसीलिए आप यू कैन बी अ माउंटेन फॉर द होल वर्ल्ड, बट जब आप अपनी बेटी को देखोगे कि ये बेटी मेरे को याद दिलाती है कि जीवन का असली एसेंस क्या है, प्रेम में है। घर में बेटा हो तो उतना अंतर नहीं पड़ता, लेकिन बेटी का बहुत अंतर पड़ता है। सर, आर दीज पॉइंट्स वैलिड फॉर अ फेमिनिन गर्ल और ऑल गर्ल्स लाइक मैस्कुलिन? देखो, मैस्कुलिन गर्ल्स एक्चुअली डम्ब होती हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ। मैस्कुलिन गर्ल्स ना अपने आप को पुश करती रहती है टू बी मोर 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 बेटर। देयर इज नो बेटर वर्ड। बेटर वर्ड क्या होता है? अननेसेसरी। तो ये एक आजकल इन्फ्लुएंसर्स आ गए, ये पूरे दिन देखो, बेटर वाले कुछ नहीं है। गर्ल्स कैन बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इफ दे एम्ब्रेस देमसेल्व्स। जब कोई गर्ल रेडी हो रही होती है शादी के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है व्हेन अ गर्ल टेक्स 4 hours टू गेट रेडी। क्यों? मर्दों के पास है क्या? तुम 4 मर्द को भेज दो शादी में, खड़े हैं, भाई साहब इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, लगे हैं बकवास करने में, कोई उनको तुक नहीं है। लेकिन गर्ल एक्चुअली पूरे माहौल को एम्ब्रेस करती है। गर्ल उस फूल की तरह होती है, जो वो फूल का एक वो जो रंग आता है, वो रंग गर्ल्स लेके आती है। तो आई ट्रूली फाइंड वेरी गुड कि गर्ल्स मेकअप में टाइम लगा रही हैं, 4 घंटे लो, बढ़िया, वेरी नाइस। और पहनो रंगीन रंगीन क्लोथ्स, वॉट एवर यू कैन ट्राई इट, क्योंकि वो जिंदगी में भी वही लाती है, रंग लाती है। आप गर्ल्स, आप समझ रहे, आप गर्ल्स को जितना, गर्ल्स धक्का मारने की चीज नहीं है। मर्द क्या करता है? मर्द गर्ल्स को धक्का मारता रहा है, तू ऐसी हो जा, है तू ऐसी हो जा, तू ऐसी हो जा। देखो भैया, गुलाम से ऊपर भी होती है गर्ल। आप उसको इम्प्रेस होने का मौका तो दो। एक बार अगर गर्ल पूरे अपने खिलना मतलब समझते, फूल जब खिलता है, जब पूरा खिल के जब गर्ल खुलती है अपने आप को, तब आप देखो उसका फुल इम्प्रेस में। आपके घर में माताओं की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो पूजते हो ना दुर्गा माँ, शेरा वाली माँ। तुम अपने गर्ल को सिर्फ खुलने दो पूरा, और देखो जब वो पूरा खिल के आती है अपने व्यक्तित्व में, वो माँ भी बहुत अच्छा बनती है, वो घर को चलाती भी बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में आप देख लो, सिस्टम बहुत अच्छा है, सुंदर है, मैट्रियार्कल सोसाइटी है, राइट। तो इट्स नॉट अबाउट पावर वाली बात नहीं है। मेरा बस कहने का मतलब ये है, ये मत समझना कि मैं आपकी पावर दे दूं ना, वो आपकी हैसियत नहीं, आप क्या क्या दोगे पावर उनको। बस ये है कि उनको उस चीज में बाधा मत डालो, एक बार उनको अपने व्यक्तित्व में खुलने दो, तब आप किसी गर्ल के बारे में अच्छा है बुरा बोलना। क्योंकि गर्ल एक्चुअली आपको इतना जल्दी स्पिरिचुअलिटी में उतार सकती है जितना कोई और नहीं उतार सकता आपको, राइट। कोई अगर नहीं भी आपकी बहन नहीं है तो हमेशा एक बहन को बनाओ, एक बहन को बनाओ। क्यों? लेकिन बहन ऐसा कोई हल्का शब्द मत सोचना उसको। बहन का मतलब ऐसी गर्ल जिसको देख के मेरा मन संकल्पित हो जाता है, बस दैट्स इट। उसको बहन जरूर बोलो एक बार। क्यों? इसका रीजन को, छोटी बहन हो बड़ी बहन हो वो इट डजंट मैटर, बहन जरूर बोलो। बहन का सम्मान हमेशा आप ईश्वर से भी ऊपर रखना, क्योंकि संकल्पित हो रहा है मेरा मन। शी इज गिविंग मी द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ। मैं जब भी इसको देखता हूं मेरा मन संकल्पित होता, टूटा हुआ मन नहीं रहता। ऐसी गर्ल को मैं बहन बोलता हूं। वो बहन का रूप है पूरा कंप्लीट। गर्ल्स के बहुत सारे रंग होते हैं। आपने पागलपन स्टार्ट किया एंड सम गर्ल्स आर आल्सो फॉलोइंग इट, तो दोनों ही हो चुके हैं पागल। जबकि गर्ल्स जब खिलती है ना पूरे रंग रूप में, आप देखो उसकी डिविनिटी आपको साक्षात दिखाई देगी आपके घर में। रामकृष्ण परमहंस कहते थे दैट स्मॉल गर्ल, लाइक छोटी हाइट होगी ना उसकी, 12 साल की, काली माँ के रूप में भागती थी उसके घर में। तो काली माँ के रूप में भागती थी उनके घर में, रामकृष्ण परमहंस के घर पे, है ना, ऐसे कभी सीढ़ी से इधर उधर। तो आप खुद सोचो, आपके घर में जब बेटी अगर हो और वो छन 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 करके इधर से उधर भाग रही है, डोंट यू फील अलाइव? डोंट यू फील अलाइव? मर्द का मर्द से टकराव जब होता है तो एक्चुअली में आप क्या करोगे? मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। आप बाहर कर लोगे हिंदू मुस्लिम, बाहर किसी को पीट के आ जाओगे, क्योंकि आपके अंदर गहराई जो है ना, शायद आपका सामना भी हुआ नहीं गर्ल से। अगर भगवान आपको एक बेटी दे देना, तो बेटी आपको सिखा देगी कि डेप्थ क्या होती है जिंदगी। तब आपको पता चलेगा कि जो ईरान इजराइल का जो अटैक पे जो आपको ऑर्गेजम आता है ना, हा लोग मरे, ये जो मौत को देख के बड़ा मजा आता है ना, आपको ऑर्गेजम आता है। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मार दो खत्म कर दो। तुमने प्रेम नहीं जाना है, इसलिए बड़ा मजा आता है आपको नंगा नाच देखने में मौत का। काश आपके घर में बेटी होती, बेटी आपको सिखाती,
लाइफ इज बियॉन्ड माइंड। लस्ट पे दुनिया नहीं चलती है, दुनिया चलेगी तो प्रेम पे चलेगी। इसीलिए गर्ल टीचर होती है, गर्ल सिखाती है आपको कि पापा ये है, पापा ये है। यू, मैंने क्या बोला, यू कैन बी ए माउंटेन फॉर द होल वर्ल्ड, बट बेटी के सामने यू हैव टू बी अ रिवर। नदी की तरह फ्लो में आना पड़ेगा आपको। यू कैन नॉट बी अ माउंटेन इन फ्रंट ऑफ योर बेबी गर्ल। तो ये रंग रूप के आप निगाह नहीं कर रहे पैदा, निगाह पैदा करो ना, ताकि आपको दिखाई दे। इसीलिए पर्सनली मैं बोलूँ, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी इंडिया का सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है ना, तो वो देवी देवताओं ने किया है। टू मच ऑफ डिपेंडेंसी, टू मच ऑफ डिपेंडेंसी। बाहर को देखते रहेंगे, अम्बे है मेरी माँ, शेरा वाली माँ। अरे कौन सी शेरा वाली माँ? तुम्हारे घर में है बेटी। तुम्हारी बेटी जब छन 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 करके भाग रही, तुमको नहीं दिख रहा उसमें? सारा संसार नहीं दिख रहा आपको झूमता हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान किसी का? देवी देवताओं ने किया। सिंपल। मैं आदिवासियों को फिर भी लाख गुना अच्छा मानता हूं, जो कि सिर्फ एनवायरमेंट को ही मानते हैं भगवान। एनवायरमेंट को मानोगे भगवान तो भी तुम ज्यादा दूर नहीं गए हो, लेकिन उससे भी बेटर होता है जब तुम सिर्फ अपने घर में। यू डोंट अंडरस्टैंड। वाइफ जो होती है ना, अगर आप वाइफ को पूरा प्रेम देके देखो, वाइफ एक्चुअली पूरा आपको बांध लेगी अपने प्रेम के। क्योंकि वाइफ के जो टेंटाकल्स होते हैं, टेंटाकल्स मतलब समझते हो, ऑक्टोपस के टेंटाकल्स होते हैं, ये माइंड के टेंटाकल्स होते हैं। तो वाइफ का जो दायरा है वो सीमित हो जाएगा अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेम दे दिया, तो सीमित हो जाएगा आपके चारों इर्द गिर्द। बेटी को अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेम दे दिया, तो उसका जो दायरा है वो आप ही के आसपास हो जाएगा। आप ही हो मेरे हीरो, आप ही हो सब कुछ। लास्ट में देखूंगी तो आप ही को देखूंगी मैं। आपकी जब मौत होगी ना, तो शायद बेटा ना आए, बेटी जरूर आएगी आपके पास, चाहे कितनी भी गुस्सा हो, क्योंकि बेटी का दायरा कभी बड़ा होता ही नहीं। बेटी वैसे माइंड में नहीं कूदती जैसा बेटा कूद जाएगा। जीसस को जब उतारा गया था नीचे, तो सबसे पहले देखने कौन आई थी? मैरी मैगडलीन, वैश्या थी वहां की। कहने को तो बड़ा प्रोस्टिट्यूट बोलते हो तुम, लेकिन उस पूरी महफिल में एक ही थी जबरदस्त। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ गर्ल्स। तुम अगर थोड़ा भी सम्मान दोगे, गर्ल्स तुम्हें 10 गुना लौटा के सम्मान देगी। दैट्स मेरा जो एक्सपीरियंस है। तुम थोड़ा भी उनको सम्मान दो, वो 10 गुना लौटा के देंगे तुम्हें सम्मान, क्योंकि प्रेम की रिसेप्टिविटी उनमें तुमसे कई गुना ज्यादा होती है। वो तो ये है कि उनको पागलपन चारों ओर दिखाई देता है। ऑटो वाला है तो वो घूर रहा है, कैब में जा रही तो घूर रहा है, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट्स क्या पहन लिया, अरे खतरा आ गया, हिंदू खतरे में आ गया, पूरा दिन खतरे में आता रहता है। इस्लाम आ गया खतरे में, बुर्खा उठा ले खतरे में आ गया, इनका खतरा ही आता रहता है। मर्द पूरे पागल हैं, वो तो हम ही ने पागलपन दिया है उनको। अदरवाइज मैंने क्या बोला, अगर आप उनको खिलने का मौका दोगे ना, एक बार 2 कौड़ी का एरोगेंस हटा के, लेट देम एक्सप्लोर, तुम देखना क्या रंग ला सकती है वो। सिर्फ एक चीज सीख के जाओ, अगर आपकी बहन नहीं है, एक बहन जरूर बनाओ। हर किसी गर्ल को बहन मत बोलना। ऐसी गर्ल जिसको देख के तुम्हारा मन पूरा का पूरा संकल्पित हो जाए, ऐसी गर्ल को बहन जरूर बनाओ। आपको जिंदगी में शिक्षा वो लोग नहीं दे पाएंगे जो बहन दे जाए, क्योंकि उसकी प्रेजेंस मात्र ही आपको संकल्पित कर जाती है। ये बहुत बड़ी चीज है, राइट? इसलिए लस्ट से चूक जाओ कोई बात नहीं है, बट लव से मत चूकना। लव इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। आप लस्ट से चूक जाओ कोई बात नहीं, लोग आपको नपुंसक कह ले, नामर्द कह ले, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम से मत चूकना आप। प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है।